बट हमने लास्ट क्लास के अंदर बेड डेप्स के पास पेपर स्टार्ट किए थे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने एक सवाल भी सॉल्व किया था। और उस क्वेश्चन के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हम जो है 10 साल के पास पेपर्स की वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। और हमने उसमें एक सवाल कंप्लीट किया था। आज वाली क्लास में बेटा उसी वर्कशीट को कंटिन्यू करेंगे और आगे के फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। आज वो बेटा बिगिन करते हैं। बेटा अगर सवाल स्टार्ट करते हैं तो सवाल में बेटा ये बोल रहा है, On 30th September 2011, after preparing the sales ledger control account, Andrea was advised that Kiara is unable to pay the whole of her debt of $2,500। इसने ये बोला कि एंड्रिया को पता चला कि क्यारा जो हमारी एक कस्टमर थी वो हमें ₹2500 नहीं दे सकती। आगे बेटा इसने स्पेसिफाई किया कि एंड्रिया एक्सेप्टेड $500 इन फुल सेटलमेंट एंड द बैलेंस ऑफ द डेप्ट वाज रिटर्न ऑफ। हम हुआ क्या कि कियारा जो हमारी कस्टमर थी उससे बेटे हम कितने पैसे मांगते थे, 2500। एंड्रिया ने बेटा हमें कितने पे करे, 500 दिए। और बोला बाकी का बैलेंस मैं आपको पे नहीं कर सकती। विच मीन्स दैट कि $2000 से बेटा हमारे क्या हो गए, इररिकवरेबल डेप्ट। ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या है, बैड डेप्ट। अब अगर बेटा रिक्वायरमेंट पे आते हैं तो रिक्वायरमेंट पे एग्जामिनर कह रहा है कि प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, अ नैरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस केस की बेटे जर्नल एंट्री बनानी है। बेटे जर्नल एंट्री का मतलब है कि इसमें क्या चीज़ डेबिट होगी और क्या चीज़ क्रेडिट होगी। अब अगर तुम लोग को याद हो तो इसमें केस नंबर 2 लग रहा है। बैड डेब्ट्स हुए हैं तो बैड डेब्ट्स एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। यानी कि बेटा मैं क्या करूंगा, इररिकवरेबल डेब्ट को डेबिट कर दूंगा क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। मेरे पास बैंक और कैश में ₹500 है तो बेटा मैं बैंक और कैश को भी डेबिट कर दूंगा। स्पेसिफाई नहीं किया ना किस सूरत में पैसे दिए। और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा बेटा बाय फुल अमाउंट। मैंने आपको बताया था ना, जब कुछ पैसे बैड डेप हों और कुछ पैसे आ गए हों तो जितने से बैड डेप हुए हैं वो डेबिट, जितने पैसे आए वो डेबिट। और कस्टमर के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो बाय फुल अमाउंट, क्योंकि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स टोटल 2500 से कम हो गए, आपके एसेट्स कम हुए तो आपने उनको क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया। देखो बेटा सिंपल ही हमने जर्नल एंट्री बनाई और इस जर्नल एंट्री के एग्जामिनर ने हमें कितने मार्क्स दे दिए, 3 मार्क्स। आगे चलते हैं बेटा। तो आगे क्वेश्चन ने हमें कहा, एंड्रिया कैरीड आउट अ रिव्यू ऑफ her रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बिफोर प्रिपेयरिंग her फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू her डेटर्स was अवेलेबल। जॉर्ज नाम के बंदे से 11,500 मांगते हैं, 1 महीना हो गया। रांजुला नाम से 9,500 मांगते हैं, 2 महीने हो गए। हैरी से 5,000 मांगते हैं, 4 महीने हो गए। और टिप्टी से 1,500 मांगते हैं, 8 महीने हो गए। और उनकी डाउटफुल लैब्स की बेटा इसने परसेंटेज भी आपको दे दी है। जिनको 1 से 3 महीने हो गए उन पे 2% शक है, जिनको 3 से 6 महीने हो गए उन पे 10% शक है, और जिनको 6 महीने से ज्यादा हो गए उन पे 20% शक है। इसने मिला बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, आपको डाउटफुल डेब्ट्स की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा 1 से 3 महीने वाले में कौन लोग लाया कर रहे हैं, राइट। तो 11,500 पे बेटा कितना परसेंट लगाऊंगा, 2%, राइट। और 9,500 पे भी बेटा कितना परसेंट लगाऊंगा, 2%। 3 से 6 महीने वाले में बेटा कौन लाया कर रहा है, सिर्फ हैरी। उस पे बेटे कितनी परसेंटेज लगेगी, 10%। और 6 महीने से ज्यादा वाले में ट्रिप्टी लाया कर रहा है, जिस पे कितना परसेंट लगाएंगे बेटा, 20%। तो बेटा ये आ जाएगा 230, आई थिंक सो ये आ जाएगा 190, ये 500 और ये 300। सबको बेटा प्लस करेंगे तो टोटल हमारे जो डाउटफुल लैप्स आएंगे वो आ जाएंगे 1220। ये करा करा के याद हो गया है। तो 1220 बेटा हमारे डाउटफुल लैप्स आ गए। कौन सी डेट के बेटा, 30 सितंबर 2011 के। गुड सीन, कोई प्रॉब्लम कोई मसला। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है। बेटा एग्जामिनर ने हमें कहा कि ऑन 1 अक्टूबर 2010 द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेब्ट वाज $1,300। अच्छा बेटा हम कौन सी ईयर में करे हुए थे पहले, पहले बेटा हम करे हुए थे 2011 में। ये कौन सी ईयर की बात कर रहा है बेटा, 2010 की। विच मीन्स दैट कि ये जो डेटा है ये कौन सा डेटा है बेटा, साल के स्टार्ट का।
ये हमारे ओपनिंग अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेब्ट है, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है। ठीक है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन बेटा मुझे क्या करना है, मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का टी अकाउंट बनाना है। अब बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अलाउंस है, प्रोविजंस है। और मैंने आप लोग को कहा था कि अकाउंट्स में आप जितने भी अलाउंस और प्रोविजंस पढ़ोगे, सारे के सारे प्रोविजंस क्या होते हैं बेटे, कॉन्ट्रा एसेट। बढ़ेंगे तो क्रेडिट, एसेट्स को उल्टा, कम होंगे तो डेबिट। इसका मतलब ये है कि जो इसकी ओपनिंग वैल्यू है वो किस साइड पे आएगी बेटा, क्रेडिट साइड पे। तो साल के स्टार्ट में बेटा हमारा शक कितना था, 1300। साल के एंड में यानी 2011 में बेटा हमारा शक कितना हो गया था, वो मैंने निकाल लिया था, 1220। तो साल के स्टार्ट में शक था बेटा 1300 और साल के एंड में आके शक हो गया 1220। तो बेटा ये मेरा शक क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब डिक्रीज हो गया तो बेटा किस साइड पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे। कितने से डिक्रीज हुआ है, 80 से। इनकम स्टेटमेंट या नया नाम प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से हो गया रिकॉर्ड। दोनों साइडें बेटा मेरी क्या हो गई, इक्वल। एंड दिस कैरेट डाउन वुड बी ब्रॉट डाउन ऑन द ऑपोजिट साइड। सिंपल थिंग बेटा, गुड सीन। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला। अब इसके लास्ट पार्ट पे आता हूँ। तो लास्ट पार्ट पे इसने बोला, नेम टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच एंड्रिया इज अप्लाइंग बाय मेंटेनिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मैंने आपको बताया था ना, इस चैप्टर में दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगते थे। एक कौन सा लगता था, प्रूडेंस। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था, योर एसेट्स, एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ नेम लिखने, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड प्रॉफिट्स शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, यही कहता था ना। इसलिए हम क्या करते थे, बैड डेब्ट्स को और डाउटफुल डेब्ट्स को इंक्रीज होता है, क्रिएट होता है तो एक्सपेंस ट्रीट करते हैं ताकि प्रॉफिट फजूल में ना बढ़े। और दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा था बेटा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसका पुराना नाम अक्रूवल्स है। ये क्या कहता है, योर करंट ईयर एक्सपेंस शुड बी मैच्ड अगेन करंट ईयर इनकम, राइट। आपके जिस साल की खर्चे हैं वो इस साल ही रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। तो जो जिस साल का खर्चा है उसको उसी साल रिकॉर्ड कर लेते हैं। योर करंट ईयर एक्सपेंसेस, इग्नोर द राइटिंग भाई, शुड बी मैच्ड अगेंस्ट योर करंट ईयर इनकम। यानी कि जो जिस साल का खर्चा है उसको उसी साल रिकॉर्ड कर लो बेटा। क्लियर सीन। तो ये था बेटा क्वेश्चन जो हमने दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करा। अब आज की क्लास में बेटा एक और क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ बेटा। बेटा अगर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन पे इसने बोला, द बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ नादिया सैयद ऑन 28 Feb 2014 इंक्लूडेड द फॉलोइंग। बैड डेब्ट्स जो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हो गए वो 496 हैं। और लोगों से कितने पैसे मांगता हूँ, 18,650। इसने बेटा हमें बोला, नादिया सैयद डिसाइडेड टू राइट ऑफ 150 ओड बाय सबर स्टोर्स एंड टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ 3% ऑफ रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। नादिया सैयद सबर स्टोर से 150 मांगती थी, अब वो हमें पैसे नहीं दे सकते तो वो क्या होगा, राइट ऑफ मींस बैड डेब्ट्स होगा। तो यानी कि बेटा अब मैं लोगों से कितने पैसे मांगूंगा, 18,500। और इसमें मैं कितना परसेंट चेक क्रिएट कर रहा हूँ, याद होगा क्रिएट का मतलब होता है बिजनेस का पहला साल है, पूरी डाउटफुल डेब्ट्स के अमाउंट को आप क्या ट्रीट करोगे, एक्सपेंस। तो अब 18,500 का 3% निकाल लोगे, सो बेटा ये आ जाएगा 555। ये आपके आ गया डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है। तो एग्जामिनर ने पहली रिक्वायरमेंट पे ही हमें बोला था कि डाउटफुल डेब्ट्स की वैल्यू निकालो, जो हमने बेटा निकाल ली। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे एग्जामिनर ने हमें कहा है कि आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, एक बैड डेब्ट राइट ऑफ करने की और एक डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करने की। तो हमारा जो बैड डेब्ट हमने राइट ऑफ करा है वो कौन सा करा है, सबर स्टोर्स वाला। बैड डेब्ट्स हुए हैं तो बैड डेब्ट्स एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है बेटा, डेबिट। तो मैं क्या कर दूंगा, इररिकवरेबल डेब्ट्स को डेबिट कर दूंगा बाय 150। और सबर स्टोर जिससे मैं पैसे मांगता था, अब उससे पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसको क्या कर दूंगा बेटा, क्रेडिट, क्योंकि मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं तो मैंने इनको क्रेडिट कर दिया। अगेन इसने लिखा है नैरेटिव्स आर रिक्वायर्ड विच मीन्स दैट कि आपको एंट्री को एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पे आप यह लिख दोगे, अमाउंट ओड बाय सबर स्टोर्स हैज बीन रिटन ऑफ।
जो अमाउंट में सबर स्टोर से मांगता था वो मैंने रिटर्न ऑफ कर दी। ठीक है बेटे। तो इस पे हमने सिंपल सीन करा, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस से भरा तो डेबिट, और जो कस्टमर पैसे लेके भाग गया उसको हमने कर दिया क्रेडिट। केस नंबर 1 अप्लाई हो रहा था, अगर जिसने लेक्चर देखा है। आगे इसने हमें बोला है कि आपको उस डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करने की जर्नल एंट्री बनानी है। अब जब हम डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करते हैं तो बिजनेस का पहला साल होता है, तो हम पूरी डाउटफुल डेब्ट्स के अमाउंट को क्या ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस। सिमिलरली डाउटफुल डेब्ट्स प्रोविजंस है। प्रोविजंस क्या होते हैं, कॉन्ट्रा एसेट। बढ़ते हैं तो क्या होते हैं बेटे, क्रेडिट। तो बेटा अगर मैं क्या करूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यानी कि अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेब्ट को क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि प्रोविजंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं बेटा, क्रेडिट, क्योंकि प्रोविजंस क्या होते हैं, कॉन्ट्रा एसेट। बढ़ेंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट। सिमिलरली क्रिएट कर रहा हूँ, पहला साल है तो पूरी अमाउंट को क्या ट्रीट करूंगा, एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है बेटा, डेबिट। और एक्सपेंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बेटा, इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में। बना ली बेटा जर्नल एंट्री। अब एक्सप्लेन कर दो। अलाउंस हैज बीन क्रिएटेड एंड ट्रीटेड एज एक्सपेंस इन बुक्स। खत्म, एक्सप्लेन हो गया। क्लियर सीन बेटे। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला। देखो बेटा ये एक और सवाल था। ऐसे बेटा मैंने बहुत सारे सवाल के कुछ पार्ट्स सब चीज़ करी हुई है बेटा कंपाइल। तो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह 2 3 4 सवाल और करेंगे, फिर एक और क्लास में कर लेंगे काम। पर इंशाल्लाह मैं आप लोग को उसके कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, जिसको अनसॉल्व वर्कशीट चाहिए वो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह डीएम हो जाएगी। ठीक है। टेक केयर भाई, अल्लाह हाफिज़।